आज बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन। आज बाबा बागेश्वर 28 साल के हो गए। मात्र 28 साल की उम्र में बागेश्वर बाबा इतने फेमस हो चुके हैं कि उनके दुनिया भर में लाखों भक्त हैं, फैंस हैं। और यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर से लाखों भक्त आए, उन्हें बधाई देने बागेश्वर धाम पहुंच गए। हालांकि कल ही बागेश्वर बाबा ने अपने भक्तों को बागेश्वर धाम आने से मना किया था, लेकिन उनके भक्त नहीं माने। इसलिए बागेश्वर बाबा ने प्रशासन की मदद से सुरक्षा के पूरे इंतजाम करवाए ताकि भीड़ में किसी तरह का हादसा न हो जाए। पुलिस ने भी इस विशाल भीड़ को देखते हुए बागेश्वर धाम में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की। यहां कई जिलों से पुलिस की टीमें बुलाई गई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम जैसी इमरजेंसी सुविधाओं को तैनात किया गया ताकि बागेश्वर बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर कोई अनहोनी ना हो जाए। दरअसल बागेश्वर बाबा का जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में हुआ था। ये उनके बचपन की तस्वीर दिखा रहा हूं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन आज अपनी आध्यात्मिक मेहनत और लगन से देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों में वो जगह बना चुके हैं। आज उनके दरबार में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। उनके दर्शन के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं। उनसे मिलने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं। आज की तारीख में बागेश्वर बाबा को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस सब के पीछे बागेश्वर बाबा का एक लंबा संघर्ष है। इस सफलता के पीछे बहुत कष्ट और दुख की लंबी यात्रा भी है। आज बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर आपकी उनकी अनदेखी और अनसुनी कहानी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर सबसे हैरान करने वाले गिफ्ट के बारे में बताता हूं। आज एक भक्त बाबा बागेश्वर के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया, और उसमें क्या लाया भाई? हेलमेट लेके आ गया। जबकि बागेश्वर बाबा टू व्हीलर चलाते ही नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर ही नहीं है, वो कार में चलते हैं। उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी सुरक्षा में कई गार्ड्स चलते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक भक्त उनके लिए हेलमेट ले आया। बागेश्वर बाबा ने भी इस हेलमेट को स्वीकार कर लिया, तुरंत पहन लिया। देखिए बागेश्वर बाबा ने हेलमेट वाला गिफ्ट लेते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। इसके बाद इस हेलमेट को लाने की वजह भी बताता हूं। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ना आप लोगों को दिखाने के लिए, ना वीडियो बनवाने के लिए। ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। देखिए, तो हमने पैसा गिफ्ट में देखे, रुपया गिफ्ट में देखे। इधर खड़े होइए, हाँ यहीं बैठे रहिए, यहीं बैठे ही रहिए, यहीं बैठे। उधर करिए जरा मुंह, तुम्हारे दर्शन हम सबको करवाएं। हो रहे इनके दर्शन, थोड़ा नजदीक खिसको, इधर आओ। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। बागेश्वर बाबा को आज जन्मदिन के मौके पर लोग उपहार के रूप में बहुत सारी चीजें दे रहे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर ने सब चीजों को साइड करते हुए हेलमेट वाले गिफ्ट को पहन लिया। अब इस हेलमेट को लाने की वजह भी सुनिए, क्योंकि इसके पीछे आपको एक भक्त का भाव दिखाई देगा। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए बताइए। गुरुजी फूल मारते हैं आदमी, ये पागल लोग तो लग जाती है आपको। कथा करने जाते हैं तो फूल मारते हैं गाड़ी पे जोर जोर से, पागल। गुरुजी लग जाती, इसलिए तुम हेलमेट ले आए। हाँ, मैंने कही जब गाड़ी जब आ रही तो लगा ले उकार। कहाँ के हो आप? मुंगाली गुरुजी। का नाम तुम्हारा चेला? बलवीर। भाई जोरदार ताली बजा। तो अद्भुत भक्त निकला, क्या पागल भक्त निकला। बहुत धन्यवाद, आपकी आज्ञा सुन लो। अब जो फूल मारते हैं, अब तुम्हारी चिटिया नहीं अंदर आ पाऊंगा। एक चेला हेलमेट ले आओ हुआ, बलवीर भाई। बहुत अच्छा है, भाव है, निष्ठा है। बागेश्वर बाबा ने भी भक्त को निराश नहीं किया कि भाई लाया हेलमेट तो पहन लिया। अच्छा, आमतौर पर बर्थडे पर केक काटने का रिवाज होता है। देश के कई साधु संत भी अपने भक्तों के द्वारा लाए हुए बर्थडे केक काटते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा अपने जन्मदिन पर कोई केक नहीं काटते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर बाबा ने अपने जन्मदिन पर केक न काटने की कसम खाई हुई है। उनका कहना है कि वो जीवन में कभी केक काटेंगे ही नहीं।
जबकि वो अपने जन्मदिन पर अपने भक्तों से मिलते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, इसके अलावा भक्तों के तरफ से लाए गए उपहार भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई भक्त केक लाता है तो उसे नहीं काटता। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बागेश्वर बाबा ही बताएंगे। पहले आप बयान सुनिए, इसके बाद बागेश्वर बाबा का वो दौर भी दिखाता हूं जब उनके पास अपना बर्थडे मनाने के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था। आज हमने एक प्रण लिया, कहो तो बताएं। हमने प्रण लिया कि आज के बाद जीवन में कभी भी केक नहीं काटेंगे, कभी भी जीवन में केक नहीं काटेंगे, न किसी बच्चे के जन्म दिवस पर काटेंगे। और हम प्रत्येक युवाओं से कहेंगे, मेरे पागलों, बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों से कहेंगे, तुम्हें जन्म दिवस मनाना है, आध्यात्मिक, पवित्र, बहुत अच्छा। एक काम करना, सुबह उठना, सूर्योदय को देख करके सूर्य को अर्घ्य देना, गौ का पूजन करना, अपने गुरु आचार्य चरणों के शरण में बैठ करके उनके चरणों का पूजन करना, संतों के साथ माता पिता का आशीर्वाद लेकर के संतों के साथ प्रसाद पाना, इससे सुंदर जन्म दिवस हो नहीं सकता। जीवन तो जन्म दिवस तो बार बार आता रहेगा। याद रखना, नई जिंदगी जीने का दिन बहुत कम आता है। जिस दिन गुरु हाथ पकड़े, जिस दिन बुद्ध पुरुष हाथ पकड़े, समझना आज ही हमारा जन्म दिवस है। बागेश्वर बाबा को देश में सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक माना जाता है, इसलिए वो अपना जन्मदिन भी सनातनी तौर तरीके से ही मनाना पसंद करते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब बाबा बागेश्वर के पास केक काटना तो दूर, एक चॉकलेट खरीदने का भी पैसा नहीं हुआ करता। जब दूसरे बच्चे अपना जन्मदिन मनाते थे तब बालक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाया करते थे। आपको बाबा बागेश्वर के पुराने दरबार के कुछ अनदेखे वीडियो दिखाता हूं जिसमें तंग हाली के बावजूद उनके तेवर और अंदाज कभी नहीं बदले। ये छन्नू आए हुए थे ढड़ाली से, प्रजापति जी जरा दृष्टिपात कीजिए जी। घर में विद्रोहण चल रहा है, कलह की स्थिति पहले आपकी बहुत ज्यादा बनी थी, अब घर में दूर रह रहे हैं सब, विद्रोहण चल रहा है, ठीक है, और शारीरिक कष्ट की और धन की परेशानी चल रही है। जी जी बाबा, जी बाबा, आपका बच्चा ठीक रहेगा। बच्चे की जो परेशानी बनी हुई है, सिर दर्द, कभी कभी आंखों में दर्द, और इसको बीमारी ले हुए हैं, 7 शनिवार आप दरबार में हाजिर होइए, आशीर्वाद है आपकी ब्रह्मनाथ जी की कृपा रहेगी। चलो, हाँ समझ गए। को हनुमान जी दिखते हैं, हनुमान जी की सेना दिखती है, मंदिर दिखाई देता है, और वो कहते हैं इस मंदिर को बढ़ाया जावे, ऐसा कोई सदस्य है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश, कहाँ से हुआ? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, कौन सी परेशानी? वो मंदिर प्राचीन है, वो मंदिर अपना बनवाना चाहते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका यश कीर्ति कृपा करवाने के लिए आपके पिताजी को वो मोहरा बनाए हुए हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा का परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। लेकिन इतनी परेशानियां झेलते हुए भी बागेश्वर बाबा ने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो अपने दरबार में भी यही संदेश दिया करते थे। उनका एक और पुराना वीडियो देखिए। साथ चिंता को छोड़ो, भगवान के दर पर आ जाओ, दीवाने हो जाओ भगवान के। भगवान अपने आप कृपा करेंगे, आना पड़ेगा। आप कहो कि हम आए भी ना, भगवान की शरण में काम हो जाए, नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। क्या से तो अगर चिंता से बचना है, दुख से बचना है, पापों से बचना है, कष्टों से बचना है, क्लेश से बचना है, तो एक ही उपाय, क्या? भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान नाम का सहारा। तो ये उनके पुराने दिन हैं। आज का उनका जो दौर है, वो जहां से गुजर जाएं उनकी हवा को छूकर लोग आशीर्वाद ले लेते हैं। और इसीलिए आज उनका जन्मदिन था, लाखों भक्त पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी भक्तों का ख्याल रखा और वहां पर व्यवस्था ऐसी की कि किसी को कष्ट ना हो। ऐसे भी बाबा होते हैं।